पुस्तक टारगेट 3 बिलियन के लेखक कौन हैं? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। पुस्तक टारगेट 3 बिलियन के लेखक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सिकंदर और पोरस के बीच झेलम की लड़ाई कब हुई थी? 326 ईसा पूर्व में। सिकंदर और पोरस के बीच झेलम की लड़ाई 326 ईसा पूर्व में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सिकंदर और पोरस के बीच लड़े गए युद्ध को झेलम का युद्ध या बित्तिस्ता का युद्ध या हाइडे स्पीच का युद्ध कहा जाता है। प्रसिद्ध पुस्तक मालगुडी डेज के लेखक कौन हैं? RK नारायण। प्रसिद्ध पुस्तक मालगुडी डेज के लेखक RK नारायण हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH 44। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH 44 है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऐसी कौन सी नदी है जिस पर मैटूर बांध बनाया गया है? कावेरी। मैटूर बांध कावेरी नदी पर बनाया गया है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। लेसल पत्तू किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? नागालैंड। लेसल पत्तू नागालैंड का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कपड़े धोने वाली मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? अपकेंद्रीकरण। कपड़े धोने वाली मशीन अपकेंद्रीकरण सिद्धांत पर कार्य करती है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नीलम और रूबी किसकी प्राकृतिक किस्में हैं? एल्युमिनियम ऑक्साइड की। नीलम और रूबी एल्युमिनियम ऑक्साइड की प्राकृतिक किस्में हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। वह कौन सा केवल एक सांप है जो घोंसला बनाता है? किंग कोबरा। किंग कोबरा घोंसला बनाकर रहता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अधिक समय तक कठोर शारीरिक कार्य के बाद जो पेशियों में थकावट आती है वह किसके कारण होती है? लैक्टिक अम्ल इकट्ठा होने के कारण। अधिक समय तक कठोर शारीरिक कार्य करने के बाद जो मांसपेशियों में थकावट आती है वह लैक्टिक अम्ल इकट्ठा होने के कारण होती है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। मिंडानाओ खाई किस महासागर में स्थित है? प्रशांत महासागर में। मिंडानाओ खाई प्रशांत महासागर में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। भारत के बंटवारे की घोषणा किस तारीख को हुई थी? 3 जून 1947 को। भारत के बंटवारे की घोषणा 3 जून 1947 को हुआ था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नाना साहेब जो 1857 क्रांति में अंग्रेजों के विरुद्ध लड़े थे कौन थे? पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। नाना साहेब जो 1857 क्रांति में अंग्रेजों के विरुद्ध लड़े थे वह पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। लॉ ऑफ फ्लैटिंग सिद्धांत की खोज किसने की थी? आर्किमिडीज ने। लॉ ऑफ फ्लैटिंग सिद्धांत की खोज आर्किमिडीज ने किया था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 1947 में भारत का पहला प्रधानमंत्री किसके द्वारा नियुक्त किया गया था? भारत के गवर्नर जनरल के द्वारा। 1947 में भारत का पहला प्रधानमंत्री भारत के गवर्नर जनरल के द्वारा नियुक्त किया गया था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कोरंडम किसका अयस्क है? एल्युमिनियम का। कोरंडम एल्युमिनियम का अयस्क है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। यूरोपा किसका एक प्राकृतिक उपग्रह है?
बृहस्पति का। यूरोपा बृहस्पति का एक प्राकृतिक उपग्रह है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। वर्षा की बूंद गोलाकार क्यों होती है? पृष्ठीय तनाव के कारण। वर्षा की बूंद गोलाकार पृष्ठीय तनाव के कारण होती है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तोल्कापियम किस भाषा का एक प्रसिद्ध व्याकरण है? तमिल। तोल्कापियम तमिल का प्रसिद्ध व्याकरण है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेचुरल सिलेक्शन सिद्धांत किसने दिया था? चार्ल्स डार्विन ने। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन ने दिया था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत किसने दिया था? आइजैक न्यूटन ने। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत आइजैक न्यूटन ने दिया था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आनुवंशिकता का सिद्धांत किसने दिया था? ग्रेगर जॉन मेंडल ने। आनुवंशिकता का सिद्धांत ग्रेगर जॉन मेंडल ने दिया था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा का शीर्षक क्या है? विंग्स ऑफ फायर। एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा का शीर्षक विंग्स ऑफ फायर है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बोलोमीटर मापन की युक्ति है ऊष्मीय विकिरण की। बोलोमीटर के द्वारा ऊष्मीय विकिरण की माप होती है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की? गोपाल कृष्ण गोखले ने। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने पुणे में 1905 में किया था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ए सेंचुरी इज नॉट इनफ किसकी आत्मकथा है? सौरव गांगुली। ए सेंचुरी इज नॉट इनफ सौरव गांगुली की आत्मकथा है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। एलिफेंटा दर्रा कहाँ स्थित है? श्रीलंका में। एलिफेंटा दर्रा श्रीलंका में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। गंगा का उल्लेख किस वेद में मात्र एक बार किया गया है? ऋग्वेद में। गंगा का उल्लेख मात्र एक बार ऋग्वेद में किया गया है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हेमेटाइट और मैग्नेटाइट किसके अयस्क हैं? लोहा। हेमेटाइट और मैग्नेटाइट लोहा के अयस्क हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। दक्षिण का ब्रिटेन किसे कहा जाता है? न्यूजीलैंड। दक्षिण का ब्रिटेन न्यूजीलैंड को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। सेलीबीज सागर कहाँ स्थित है? आर्कटिक महासागर में। सेलीबीज सागर आर्कटिक महासागर में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सिरका पानी में कितना प्रतिशत एसिटिक अम्ल होता है? 10%। सिरके के पानी में 10% एसिटिक अम्ल होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। संविधान सभा के संत संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा में संत समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। भारत का पहला परमाणु अनुसंधान रिएक्टर कौन सा है? अप्सरा। भारत का पहला परमाणु अनुसंधान रिएक्टर अप्सरा है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अप्सरा की स्थापना 1956 में ट्राम्बे महाराष्ट्र में किया गया था।
सरस्वती का उल्लेख किस वेद में बार बार किया गया है? ऋग्वेद में। सरस्वती का उल्लेख ऋग्वेद में सर्वाधिक बार किया गया है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सरस्वती नदी ऋग्वेद में उल्लेखित सबसे पवित्र नदी है। मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? दंत वलक इनेमल। मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ दंत वलक इनेमल है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इक्राइन ग्रंथि का प्रमुख कार्य क्या है? पसीना उत्पन्न करना। इक्राइन ग्रंथि का प्रमुख कार्य पसीना उत्पन्न करना है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। भारत के वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया? पिंगली वेंकैया ने। भारत के वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन पिंगली वेंकैया ने तैयार किया था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है? वेब ब्राउज़र। इंटरनेट एक्सप्लोरर वेब ब्राउज़र है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के बाद कितने समय तक लागू होता है? 6 माह। राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के बाद 6 माह तक लागू होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। विश्व की सबसे बड़ी प्रायद्वीप कौन सी है? विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? अरब प्रायद्वीप। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरब प्रायद्वीप है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। OCR का अर्थ क्या है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। OCR का पूर्ण रूप ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन या रीडर है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। OCR कंप्यूटर का एक इनपुट डिवाइस है। समय का अध्ययन क्या कहलाता है? होरोलॉजी। समय का अध्ययन होरोलॉजी में किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। पेडोलॉजी में मृदा का अध्ययन किया जाता है। न्यूरोलॉजी में तंत्रिका तंत्र का अध्ययन किया जाता है। हिस्टोलॉजी में ऊतकों का अध्ययन किया जाता है। लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा ने 1905 में किया था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ग्रामीण प्रशासन के लिए कौन सा राजवंश प्रसिद्ध था? चोल। ग्रामीण प्रशासन के लिए प्रसिद्ध राजवंश चोल था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चोल वंश की स्थापना विजयालय ने किया था। कौन जिम्मेदार है गन्ने की लाल सड़न के लिए? सर्कोस्पोरा परसोपेट। गन्ने की लाल सड़न के लिए जिम्मेदार सर्कोस्पोरा परसोपेट है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। मैला आंचन के लेखक कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु। मैला आंचल के लेखक फणीश्वर नाथ रेणु है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। लाल रक्त कण RBC का जीवन काल कितने दिन का होता है? 20 से 120 दिन का। लाल रक्त कण RBC का जीवन काल 20 से 120 दिन का होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। विश्व की सबसे बड़ी रेलवे सुरंग सिक्कन रेल सुरंग किस देश में है? जापान में। विश्व की सबसे बड़ी रेलवे सुरंग सिक्कन रेल सुरंग जापान में है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। हाल ही में किस मुद्रा का यूरो के साथ उच्च सीमा संबंध हटा दिया गया है? स्विस फ्रैंक। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा।